ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, अपने बाबा की आज्ञा लेकर आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने साईं चरणों में आप सबके लिए ये प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इस परिवार में, इस दरबार में, इस फैमिली में आने वाला हर एक सदस्य भले रोते रोते आए, लेकिन आपकी प्रार्थना से, आपके आशीर्वाद से वो सदा सदा के लिए खुश हो जाए। उसके चेहरे की मुस्कुराहट सदा सदा के लिए बनी रहे। जो तुम्हारा हो जाता है फिर उसे किसी और के होने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मेरे साईं के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। जो आता खाली है वो भर भर कर लेकर जाता है। यहाँ तक कि शिरडी जाने वाले वो भक्त जो साईं को अपने माता पिता मानते हैं, उन्हें भी साईं खाली हाथ नहीं भेजते। भले ही किसी प्रकार वो ये जता देते हैं, ये दिखा देते हैं कि तू मेरे दर पे आएगा तो मेरा होकर जाएगा और मेरा बन कर जाएगा, तो कभी खाली नहीं जाएगा। ये हम सब भक्तों के साथ हुआ है। मैं भी शिरडी जाती हूँ तो भले वो मेरा दोस्त है, और लेकिन वो मुझे कभी यूँ नहीं भेजता। 2 बैग लेके आता तो तीसरा तैयार करवा के भेजता है, भले वो उसमें कुछ भी हो, मेरे काम का हो या साईं के काम का हो या फिर घर के काम का हो, लेकिन होता ज़रूर है। वो गिफ्ट के तौर पर मुझे देता ज़रूर है। ऐसे मुझे खाली हाथ ना भेजा है, ना भेजता है। मैंने आज तक बाबा से जो भी मांगा है, बाबा ने मुझे उसका 2 गुना दिया है। छोटा मांगा और कहीं ना कहीं बड़ा ही दिया है मुझे। इसलिए जब भी साईं से मांगो पूरे विश्वास के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ कि साईं ज़रूर देंगे। बाबा ने नहीं दिया तो शायद कोई नहीं दे सकता। अपने साईं के सामने नतमस्तक होकर शीश झुकाओगे, बाबा से कुछ भी कहोगे, वो बात आपकी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ज़रूर पूरी होगी। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ, या फिर ये कह लो कि बताना चाहती हूँ। मैंने देखा है कुछ लोगों को, वो इंसानों के पीछे बहुत भागते हैं। अगर किसी इंसान ने आपको सहानुभूति दे दी तो आप उस इंसान को पकड़ लेते हो। ये पकड़ने के बजाय आपको भगवान को पकड़ना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हो, उस इंसान के पीछे भागना शुरू कर देते हो। इंसान कुछ नहीं दे सकता आपको, ये बात याद रखो। वो सिर्फ आपसे बातें कर सकता है, वो सिर्फ आपको समझा सकता है, वो आपका साथ नहीं दे सकता उस प्रकार जिस प्रकार भगवान देंगे। इसलिए किसी के पीछे भागने से अच्छा आप भगवान के पीछे भागिए। मैं आपको पहले भी एक बार मैंने ये बात कही है, लेकिन जब मैं दोबारा देखती हूँ तो मुझे दोबारा आपको रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि किसी व्यक्ति, इंसान के पीछे उतना जितना आप इंसान में समय लगा रहे हो ना, अगर उतना ही कहीं भगवान में लगा दोगे तो क्या से क्या नहीं हो जाएगा। सच बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये हमने देखा है। हम भी पहले यही करते थे। किसी इंसान ने आकर 2 बातें कर दी, अरे मैं तुम्हारा ये काम करवा दूंगा, बस ठीक है जी, अब तो आप ही हमारे लिए भगवान हो। उसको बार बार कॉल करो, फ़ोन करो, एक दिन वो भी बोल देगा, अरे क्या तुम मेरे को परेशान करते रहते हो। बोल देगा एक दिन, तुमसे दुखी हो जाएगा वो एक दिन, क्योंकि है इंसान ही ना। इसलिए मैं तो कहती हूँ, अगर दरवाज़ा खटखटाना ही है तो परमपिता परमात्मा का खटखटाते हैं, अपने साईं का खटखटाते हैं, जो हमें कभी धुतकारते नहीं हैं, जो हमें कभी वापस लौटाते नहीं हैं। कितनी भी बातें कर लो, कितना भी उनसे रो लो, उनके सामने गिड़गिड़ा लो, लेकिन भगवान हमारा साथ देते हैं, हमें गिरे से उठा लेते हैं। इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, किसी भी व्यक्ति के पीछे उतना ही भागिए जितनी वो आपकी वैल्यू डिज़र्व करता है, क्योंकि एक ना एक दिन वो आपकी वैल्यू ज़ीरो कर देगा, तब आप फिर रोओगे, फिर आपकी उम्मीद टूटेगी, फिर आप निराश हो जाओगे, और मैं ये नहीं चाहती हूँ, ठीक है। इसलिए मेरा आपको एक कहना फ़र्ज़ था। अब मानना ना मानना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि कोई उतनी वैल्यू नहीं रखता जितनी हम अपनी आपसे सोच लेते हैं उसके लाइफ पे। बस बाकी आप समझदार हैं, आप मुझसे बड़े हैं, आपको सब कुछ मालूम है। और आज की प्रार्थना में जो नाम शामिल हैं, और हमारे सीमा जी की बेटी चंचल की तबीयत ठीक नहीं थी कुछ दिन पहले। अभी भी हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उसको स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना, हैप्पी रखना, हमेशा वो स्वस्थ रहे, हंसते खिलखिलाती रहे, आपका नाम स्मरण करती रहे, और जो लाइफ में उसकी इच्छा हो सारी पूरी हो। घर के बच्चे स्वस्थ रहें तो ही अच्छे लगते हैं।
और एक मैसेज और था, इनके मम्मा के आँख का ऑपरेशन है, आंटी जी का नाम नज़मा है। हम नज़मा आंटी जी के लिए प्रार्थना करते हैं, बाबा इनका जो भी ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल रहे और जो भी तकलीफ़ है वो बिल्कुल कम हो जाए, आपकी कृपा आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हो जाए, आपकी रहम नज़र से इनका जो स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है, जो जो भी प्रॉब्लम है वो उस पर दया करें साईं। और स्नेहा जी लिख रही हैं कि उनकी मदर इन लॉ आशा रोहरा आंटी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम आशा रोहरा आंटी जी के लिए प्रार्थना करते हैं साईं चरणों में कि इनकी हेल्थ जो भी जिस कारण से भी परेशान है वो बाबा ठीक करे। अगर आपके पास बाबा की उदी हो तो उनके माथे पर लगा दीजिए, उदी हो तो उनको जल में डाल कर दे दीजिए। साईं सबका सहारा है, आपका भी बनेंगे, आपको भी राहत मिलेगी, उदी का सेवन कीजिए। और हमारे मोना जी की सिस्टर हैं मीनू जी। मीनू जी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, इनके भी हेल्थ इशू है। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि इनकी जो भी हेल्थ इशू है साईं जी उसको ठीक करें, उस पर कृपा करें। उनकी हेल्थ इशू, उनकी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, साईं उस हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाबा के ही पास है। साईं सब ठीक करे, बाबा उनकी हर इच्छा पूरी करें, उनको स्वस्थ रखें, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। और जो लोग भी सेहत से परेशान रहते हो, आपके पास अगर बाबा की उदी रहती है, और अभी आपने 1-2 दिन पहले लीला भी सुनी होगी कि जिनके पास बाबा की उदी नहीं थी उन्होंने क्या किया कि जो घर पे लगाती हैं वो अगरबत्ती, उसी की राख को उठाकर उन्होंने लगा लिया और कह दिया देख देवा मेरे पास उदी नहीं है, तुम इसी को उदी बना दो। तो उनको उससे ही कितनी बड़ी दिक्कत थी वो ठीक हो गई। बस विश्वास की बात है, अगर आपके पास उदी नहीं है, विभूति नहीं है, आप घर वाली लगा लीजिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा मुझे भी शिरडी की उदी दीजिए, मुझे भी शिरडी की उदी मिलनी चाहिए। साईं आपकी प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे, बहुत दयालु है। अगर सच्चे दिल से कहा जाए तो बाबा कहीं बात को कभी नहीं टालते। तो चलिए आइए अब हम लोग मिलकर लीला सुन लेते हैं। आज की लीला शुरू करते हैं। ओम साई राम अनु। मैं आपके चैनल के माध्यम से 2 बार ऑलरेडी लीला शेयर कर चुकी हूँ, पर मुझे लगता है कि साईं बाबा की लीलाओं का कोई अंत नहीं है। हम कितनी बार भी कितनी भी ख़राब परिस्थितियों में हो, हम हमेशा भगवान को याद करते हैं, अरे भगवान ये ठीक हो जाए। हम सपोज़ कभी गिरने वाले हो तो भी हम बच जाते हैं, तो हम कहते हैं अरे वाह भगवान आपका शुक्र है। तो भगवान भगवान हम लोग करते रहते हैं। वो भगवान, मुझे तो लगता है कि वो कलयुग में सारे भगवानों का रूप लेकर साईं बाबा ही आए, जिन्होंने हमें कलयुग में इस युग में भी अपने भगवान के ऊपर विश्वास करने का जो भी हमारा निश्चय था उसको दृढ़ बनाया। हम साईं बाबा को किसी भी रूप में देख सकते हैं ना, चाहे शंकर भगवान हो, रामचंद्र हो, कृष्ण भगवान हो, दत्तात्रेय हो। वो हर रूप में जो भी है भगवान, वो सब हमारे पास साईं बाबा आए और उन्होंने कलयुग में आकर अपनी धुनी के माध्यम से हमें बताया कि ये धुनी हम जब भी उनकी उदी को लगाते हैं, हमें लगता है ना कि भगवान हमारे साथ ही हैं। तो हम कभी भी ये भेद नहीं कर सकते कि ये कृष्ण भगवान जी हैं, ये राम भगवान जी हैं या ये साईं बाबा है। मुझे तो लगता है कि आस्था होनी चाहिए, और आस्था आज कलयुग में साईं बाबा के रूप में हमारे सामने है, जिनको हम जाके, जिनकी जगह पे जाके हम महसूस कर सकते हैं कि साईं बाबा यहीं पर घूमे, साईं बाबा यहाँ पर है, और साईं बाबा की जो धुनी जल रही है वो उनका साक्षात प्रमाण है हमारे पास। साईं बाबा हमारे साथ रोज लीला करते हैं, रोज लीला करते हैं। अभी मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उसको रात में इतनी उल्टियाँ होने लगी, लेकिन मुझे लगा कि मैं दवा दूँ, क्या करूँ? फिर मुझे लगा कि दवा से तो कुछ कुछ नहीं होगा, मेरे पास साईं बाबा की उदी है। तो मैंने उसको उदी जाके लगाया, थोड़ी उदी मैंने उसको चटाया, और उसके बाद से उसकी तबीयत एकदम ठीक हो गई। मतलब साईं बाबा कुछ भी करते हैं, उन्होंने मेरे साथ तो हमेशा ही हर कदम पे उन्होंने चमत्कार दिखाए हैं मुझे। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र होने वाला था बैंगलोर। हम लोग मुंबई में रहते हैं, तो मुझे लगा कि बहुत दूर होगा, हम लोग कैसे ऐसे, मतलब 2 जगह फैमिली रख के, वो मतलब 2 जगह घर बसाना, ये सब बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम लोग बॉम्बे छोड़ नहीं सकते थे, मेरी बेटियों का यहाँ पे चल रहा था कॉलेज। फिर पता नहीं क्या साईं बाबा का चमत्कार हुआ, उन्होंने उनका ट्रांसफ़र पुणे कर दिया, जो कि यहाँ से मुश्किल से 2-2.5 घंटे की दूरी पर है। तो मंडे जाते हैं, फ्राइडे आ जाते हैं, तो हमें कुछ कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो साईं बाबा हमेशा ही चमत्कार करते हैं। और अनु, मैं सच बताऊं तो आपके चैनल से जुड़ने के बाद मैं
जितना साईं बाबा को मानने लगी हूँ, मतलब मैं शादी के बाद से, मतलब 2001 के बाद से ही मेरा साईं बाबा में तो था। मैंने फर्स्ट टाइम दर्शन उनके 2001 में ही किए थे, तब से था मेरा। लेकिन जब से आपके चैनल पे जुड़ी हूँ, तब से मैंने साईं सच्चरित्र पढ़ना शुरू कर दिया, साईं चालीसा, साईं बावनी, और ये सब पढ़ के ना इतनी शांति मिलती है, और अपने आप में मैंने इतना इतना ज़्यादा डिफरेंस महसूस किया है ना, कि मैं पहले कुछ और थी, अब जब से आपके चैनल पे जुड़ी हूँ ना, मैंने अपने आप को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। मतलब आप मुझसे बहुत छोटे हो, लेकिन थैंक यू अनु, थैंक यू सो मच। आपको और ये साईं दीदार फैमिली को रोज सारी लीलाएं सुन सुन के ना मेरे को इतना अच्छा लगता है। और आप सच में बहुत अच्छे हो, भगवान करे आपकी शादी जिस घर में भी हो, उस घर को आप एकदम स्वर्ग बनाओ। और मतलब मेरे घर में कोई लड़का नहीं है, नहीं तो मैं खैर, चलिए अनु, धन्यवाद अनु। ओम साई राम, जय जय साई राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही सुंदर आपने लीला शेयर करी। बहुत बहुत बाबा साथ देते हैं, जो भी आपने कहा बिल्कुल सच है। जब जब उनको पुकारोगे, अगर सच्चे दिल से पुकारते हो और संशय नहीं रखते हो, शंका नहीं रखते हो कि पता नहीं बाबा मेरी हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं बाबा ये तब दिक्कत आती है। अगर विश्वास है कि बाबा ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता, तो काम ज़रूर होते हैं। बिल्कुल अच्छी, बहुत सुंदर लीला, और इतना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साईं जी आपकी हर इच्छा पूरी करे, आपकी हर विश पूरी करे, आपको स्वस्थ रखे, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो बाबा के जो भक्त होते हैं, उनके जीवन में बाबा से बढ़कर कोई नहीं होता। ये हम लीला में भी सुनते हैं, हर प्रार्थना में भी कहते हैं, सुनते हैं और देखते भी हैं। श्री साईं सच्चरित्र में भी हमने ये पढ़ा है और पढ़ते भी हैं। बाकी आप लोग ऐसे ही श्रद्धा और सबूरी बनाए रखें। जिसने आज तक संभाला है वो आगे भी संभालेंगे। और यदि आपके कोई नाम हम नहीं ले पाते हैं तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। कुछ आंखों से छूट जाते हैं, देखने में देरी हो जाती है, लेकिन सबूरी रखिए और मुझसे कहने के बजाय उस साईं से कहिए, क्योंकि साईं ही करवाने वाले हैं, करने वाले भी वो हैं, करवाने वाले भी वो हैं। जब आप उनसे मेरी शिकायत करते हो तो शायद मेरी भी नज़र पड़ जाती है। अभी हाल ही में एक आंटी जी थे, वो मुझे मैसेज कर रहे थे, तो मेरी नज़र नहीं जा पा रही थी। मैं रोज़ सोचती थी, लेकिन क्या होता था कि कुछ काम में हम फंस जाते हैं। तो वो उन्होंने मुझे लीला भेजी, कहते अनु, मैंने साईं को बोला कि बाबा मेरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ा जाता है, मेरे मैसेज में क्या देरी होती है। और देखो बाबा की लीला, उसी दिन मैंने उनको रिप्लाई किया, उसी दिन मैसेज का रिस्पॉन्स गया कि भाई आपका ये चीज़ हम हाँ हो जाएगी, या फिर जो भी जैसा भी है। तो कहने का मतलब है कि जो बाबा से कही जा, मैंने पहले भी कहा कि किसी इंसान से कहने की मदद मांगने के बजाय जब बाबा से मांगी जाती है, तो बाबा उस भक्त की हेल्प कहीं से करें, लेकिन करते ज़रूर है। इसलिए आप मुझसे या फिर किसी इंसान से मदद की उम्मीद ना रखें। आपको उम्मीद रखनी है सिर्फ़ और सिर्फ आपके साईनाथ से, जो आपकी हर उम्मीद को पूरा करेंगे। तो बस इसी के साथ आइए 11 वचनों का पाठ करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण और दिन की शुरुआत करते हैं। सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। साईं कृपा आप पर बरसती रहे और सब पर बरसती रहे। साईं दया करें आप पर, हम पर, सब पर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।